नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। सबसे पहले आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पूरा देखने के बाद कमेंट करके अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं ओमिक्रॉन के बारे में, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन इस वक्त खबरें ये चल रही है कि अपने पाँव पसार रही है। ऐसे में स्कूल, कॉलेज, तमाम जो शिक्षण संस्थान हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। 26 जनवरी तक अब बंद करने के आदेश जो है वो जारी हो चुके हैं। तो साथ के साथ मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा कि अलग अलग कोचिंग सेंटर जिनमें +2 से पास कर चुके बच्चे जो हैं वो आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारियां करते हैं, चाहे वो एकलव्य कोचिंग संस्थान हो, चाहे वो लक्ष्य हो, चाहे वो ICS हो, चाहे वो कोई और कोचिंग संस्थान हो। इन तमाम कोचिंग संस्थानों के मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं। ये तमाम कोचिंग संस्थान जो है वो बंद कर दिए गए हैं, ये कह के कि ओमिक्रॉन की तीसरी लहर आ चुकी है, तीसरी लहर ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे में कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया। उसके बाद ये तस्वीरें देखिएगा, ये अलग अलग स्कूलों की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इन तस्वीरों में देखिएगा सरकारी और प्राइवेट स्कूल जो हैं वो भी बंद हो चुके हैं। यानी कि शिक्षण संस्थान जितने भी हैं, चाहे स्कूल हैं, चाहे कॉलेज हैं, चाहे यूनिवर्सिटी हैं, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, चाहे लाइब्रेरी हैं, वो तमाम संस्थान जो है वो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन इस वक्त आ रहा है या आ चुका है, तीसरी लहर अपने चरम पे है। कोचिंग संस्थानों की या शिक्षण संस्थानों की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि किस प्रकार से बंद पड़े हुए हैं, ताले लगे हुए हैं। हालांकि जो खुले हुए थे उन पे 1-2 कोचिंग सेंटर पे जो है वो रेड भी पड़ी थी, छापा भी पड़ा था और उनको जुर्माना भी किया गया था। उसके अलावा दूसरी तस्वीर आप ये देखिएगा। इन तस्वीरों को देख करके क्या आपको लगता है कि कहीं पे भी ओमिक्रॉन का खतरा प्रशासन को नजर आ रहा है? ये तस्वीर है सिरसा के रोडी बाजार की या मीना बाजार की। अलग अलग बाजार में जा करके मैंने तस्वीरें वहां से कलेक्ट की हैं। तो इन तस्वीरों को देख करके कहीं आपको लगता है कि ओमिक्रॉन या कोरोना की तीसरी लहर का किसी भी तरह से कोई खतरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है? तस्वीरें जरा गौर से देखिएगा कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हमें नज़र आ रही है। उसमें से कुछ लोग मास्क लगाए हुए हैं, कुछ लोग बिना मास्क के हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इन जगहों को देख करके, चाहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कर लीजिए, शॉपिंग मॉल कर लीजिए, सिनेमा हॉल्स कर लीजिए या रेस्टोरेंट कर लीजिए या बाजार कर लीजिए, इन संस्थानों पे क्या कोरोना नहीं आता? जरा तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं, इन तस्वीरों पे गौर कीजिएगा। कहीं से भी आपको लगता है कि यहाँ पे कोरोना का कोई ना कोई असर हमें दिखाई दे रहा है? क्या प्रशासन को यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कोरोना नहीं आता? शायद इसीलिए बाजार जो है वो खुले पड़े और भीड़, इतनी भारी भरकम भीड़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इन दोनों तस्वीरों को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। बाजारों के साथ साथ एक तस्वीर ये भी देखिएगा, ठेका शराब अंग्रेजी, ये भी खुला हुआ है, चिकन कॉर्नर खुला हुआ है। तो क्या इनमें कोरोना नहीं आता? ये प्रशासन को जरा सोचना चाहिए, सोचने वाली बात है। 2 तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। एक तस्वीर में आपको दिखाया था कि कोचिंग संस्थान है या स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी शिक्षण संस्थान है, वो बंद पड़े हुए हैं। दूसरी तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि कोरोना के मद्देनज़र बाज़ारों में इतनी भारी भरकम भीड़ हमें देखने को मिल रही है। तो इसको हम क्या कहें, क्या माने? इसको हम यही माने कि जो कोरोना है वो जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाते हैं, उनको कोरोना होगा। जो बाज़ार में शॉपिंग करने जाते हैं या बाज़ार में अटखेलियाँ करने जाते हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं होगा, यही मान सकते हैं, क्योंकि प्रशासन ने रवैया भी इस तरह का अपना रखा है। तो ऐसे में शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया, ठीक है, अच्छी बात है, बच्चों को कोरोना ना हो इसके लिए एहतियात बरते जाने जरूरी हैं। लेकिन वो बच्चे क्या बाजार में नहीं जाते? अगर वो बच्चे बाजार में जाते हैं
तो उनको क्या वहाँ कोरोना नहीं होगा? या तो प्रशासन इस बात को लिखित में दे कि हाँ बाजार में कोरोना नहीं होता है, पढ़ने लिखने जाओगे तभी आपको कोरोना होगा, क्योंकि पढ़ने लिखने जाओगे तो एक अच्छे इंसान बनोगे, अच्छे इंसान बनोगे तो सवाल उठाओगे। शिक्षा अगर आपके जहन में आ जाती है तो आपको सवाल करने का तरीका भी आ जाता है। सरकारों से, प्रशासन से आप सवाल कर सकते हैं। शायद इसीलिए शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ अगर बात करें तो आप शॉपिंग करने जाओगे या बाजार में अटखेलियां करने जाओगे या कहीं पे आप क्लब में जाओगे तो आपको शिक्षा नहीं आएगी। वहां से शिक्षा नहीं आएगी तो आप सवाल नहीं करेंगे, इसलिए उस जगह पे आप जा सकते हैं, आपको कोरोना नहीं होगा। शायद कोरोना ने भी यही सोचा होगा कि शिक्षण संस्थानों में बच्चे सवाल करना सीखेंगे तो उनको मैं हो जाऊंगा, और बाजार में वो सवाल करना नहीं सीखेंगे तो उनको मैं कोरोना जो कहता होगा कि मैं नहीं होऊंगा। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने हमारे या सरकार ने कह सकते हैं या महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत जो लॉकडाउन का आदेश दिया है कि शिक्षण संस्थान बंद होंगे, उनको यही लगता होगा। क्या इतनी सी भी प्रशासन को या जो ये इनके दिशा निर्देश देते हैं, जो इनके एडवाइजर होते हैं, उनको इतनी सी भी अकल नहीं है कि शिक्षण संस्थानों में तो फिर भी किसी न किसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो रखी जा सकती है, लेकिन बाज़ारों में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आदेशों की किस प्रकार से धज्जियां यहाँ पे उड़ती हुई दिखाई दे रही है, वो तस्वीरें मैंने आपको दोनों दिखाई हैं। अब ऐसे में एसडीएम साहब ने रेड की थी कोचिंग संस्थानों पे पिछले दिनों, तो उन कोचिंग संस्थानों में बच्चे पढ़ रहे थे तो क्या गलत कर रहे थे? अगर ठीक है, मान लीजिए आपके गाइडलाइन है, सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रखी है, लेकिन गाइडलाइन वो बाजारों में भी तो कर रखी है। बाजारों में जाकर के आपने कितनी बार रेड मारी है? बाजारों में जाकर के कितने दुकानदारों के या कितने लोगों के आपने चालान किए हैं? कितनों को जुर्माना लगाया है? ये बात प्रशासन को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। उपायुक्त महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि या तो शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दी जाए या फिर सभी जगह पे एक जैसा माहौल जो है वो बनाने का प्रयास करें, ताकि दो तरफा माहौल जो है, दो तरफा जो एक बवंडर यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं वो क्रिएट ना हो। तो ऐसे में आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपके लिए शिक्षा जरूरी है या बाजार से शॉपिंग करना जरूरी है। शिक्षा अगर आप लोगे, शिक्षित बनोगे, रोजगार आप लगोगे, उसके बाद आप शॉपिंग कर पाओगे। अगर आपकी जेब में पैसा भी नहीं होगा तो शॉपिंग कहाँ से करोगे? जितना पैसा है उसकी शॉपिंग कर लोगे। अगर आने वाले समय में आपको शिक्षा नहीं मिलेगी तो ये शॉपिंग दोबारा से नहीं होने वाली है। तो प्रशासन को भी ये ध्यान रखना चाहिए। एक तरफ तो शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए, दूसरी तरफ उसी के विपरीत जितनी भीड़ हो सकती है बाजारों के अंदर, वो बाजारों के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में शिक्षण संस्थानों को भी ये आदेश दिए जाने चाहिए। ठीक है, छोटे बच्चों के जो स्कूल है, प्राइमरी तक है या 8वीं तक है, वो बंद करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद जो हायर लेवल के क्लासेस जो हैं या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो बच्चे कर रहे हैं या शिक्षण संस्था, ये जो कोचिंग सेंटरों में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको निर्देश दे दिए जाएं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग में बच्चों को बुलाइए और पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखिए। अब ऑफिस के अंदर 50% की हाजिरी अवेलेबल अनिवार्य कर रखिए कि आप 50% तक आप बुला सकते हैं। तो क्या ये कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों के अंदर या अगर बात करूं तो कोचिंग सेंटरों के अंदर ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप 50% बच्चों को बुला लीजिएगा? एक क्लास में अगर आपके पास 40 बच्चे हैं तो 20 बच्चों को एक दिन बुला लीजिएगा, 20 बच्चों को अगले दिन बुला लीजिएगा। ऐसा करने में कोचिंग सेंटर या स्कूल जो है वो भी एग्री होंगे और प्रशासन को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का जो भविष्य है वो भी खतरे में नहीं जाएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा।